भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे विद्यार्थियों, हम सबको दैनिक जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ मुश्किल से 10 मिनट में हो जाता है, तो पाठ जरूर करना चाहिए। पर इसके लिए पाठ का लाभ भी बताना आपको आवश्यक है, क्योंकि जब तक के लाभ आपको पता नहीं चलेगा, आपको पाठ करने में रुचि नहीं होगी। अतः हम लोग संक्षिप्त में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें क्या लाभ होता है, इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें। तो चलिए, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से गुरु का चरण रज से मन सुधर जाता है। दूसरा, बुरा दिमाग सुधर करके अच्छा हो जाता है। ये तो सामान्य है। और तीसरा है कि हमें और क्या लाभ मिलता है, तो हमें लाभ मिलता है उनका नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, दूर हो जाते हैं। चौथा लाभ है हनुमान चालीसा का मंत्र जप करने से सभी प्रकार के रोग पीड़ा, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। पांचवा है 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां क्या है, संक्षिप्त में हम विचार करते हैं जानकारी के लिए कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये प्राप्त होती है। समय होने पर इन पर अलग से विचार करेंगे। और जो है 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। ये 9 प्रकार की निधियां क्या है? निधि बोलते हैं खजाना को, संपत्ति को, ये प्राप्त होती है संपत्ति। तो पदम निधि, महापदम निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि और खर्व निधि, ये 8 प्रकार की निधियां हमें प्राप्त हो जाती है। और छठवा है जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं, भगवान राम की प्राप्ति होती है। सातवा है हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने से सभी प्रकार के दुख पीड़ा कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में एक स्वामी प्रेमानंद जी महाराज थे। उन्होंने एक अनुभूति बताया कि एक कत्ल के आरोप में एक व्यक्ति जेल में भर्ती था। उसने स्वामी जी के पास आकर कहा कि स्वामी जी, मैंने कत्ल नहीं किया है, फिर भी मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम जेल जा कर के प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसने सही में जेल में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसे जेल से मुक्ति हो गई। ये स्वामी प्रेमानंद जी कहा करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए ये काम किए, हमको ये प्रकार के फ़ायदा होता है। अब देखें कि उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छे अच्छे काम किए
जिसके कारण से वो सभी के प्रिय बने, भगवान के राम के प्रिय बने। तो थोड़ा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हनुमान जी पहला है, हनुमान जी प्रभु राम के प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दूसरा, हनुमान जी राम, लखन, सीता मैया को हमेशा मन में बैठा कर रखते थे। तीसरा, वे अशोक वाटिका में माँ सीता को सूक्ष्म रूप से दर्शन दिए और दिलासा दिलाए और भयंकर रूप में लंका को जलाए और शत्रु के खेमे में एक भयावह स्थिति पैदा कर दी। चौथा, जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण की प्राण रक्षा किए और प्रभु राम को प्रसन्न कर उनसे बहुत यश मिला। यहाँ तक कि प्रभु राम ने हनुमान जी को भरत के जैसे भाई का दर्जा दिए और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कपि को, जिसको हम सामान्य बंदर बोलते हैं, उसको अपने हृदय से लगाए? ऐसा प्रभु ही कर सकते हैं, राम ही कर सकते हैं। और उन्होंने क्या काम किए? पांचवा काम, बड़ा काम किए हनुमान जी कि सुग्रीव को राम से मिला करके सुग्रीव को राजा बनाए। छठवा बहुत बड़ा काम किया हनुमान जी कि उन्होंने लंका में विभीषण को युक्ति दिया, समझाया कि जिस राम की तुम पूजा करते हो वही राम की पत्नी को तुम्हारा भाई रावण बंदी बनाकर रखा हुआ है, तुम कैसे भक्त हो? तो विभीषण बोलता है कि मैं असुर कुल का हूँ, क्या प्रभु राम मेरे को शरण देंगे? तब हनुमान जी बोलता है, तुम तो असुर कुल के हो, पर मैं तो बंदर हूँ, बंदर कुल का हूँ, जिसका सुबह कोई दर्शन करने से, नाम लेने से ही आहार नहीं मिलता, ऐसे लोगों का कहावत है। तो तुम निश्चित ही प्रभु राम के पास जाओगे, प्रभु राम तुमको शरण देंगे। उनकी बात को मान करके विभीषण राम के पास में गए और राम उनको शरण दे करके तुरंत उनका राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। ऐसे हनुमान जी बड़ा भयंकर काम किए। और सबसे बड़ा दैनिक जीवन में हमारे लिए उनका उपयोग है कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत और पिशाच हमारे पास में नहीं आते हैं, दूर भाग जाते हैं। जब भी आप लोग को डर लगे, भूत बाधा लगे, हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और है आगे है कि हनुमान जी का मंत्र जप करने से सभी प्रकार के रोग और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही हमारे जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ है। इस कारण से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। उक्त के संदर्भ में सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज का एक उपदेश स्मरण में आ रहा है। वह है एडॉप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट। हम एक ही सूत्र को लें, एडजस्टमेंट। यदि इसको व्यवहारिक जीवन में लागू करें तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्यों के साथ में तालमेल बैठाना सीख गया, वह कभी भी कहीं भी दुखी नहीं होगा। एक कर्मचारी अपने
साहब के साथ में, एक पत्नी अपने पति के साथ में, एक पति अपनी पत्नी के साथ में, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में यदि तालमेल बैठाने की कला सीख ले तो निश्चित है वो कभी अशांत नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। तो समस्त अशांत और दुखी होने का एकमात्र कारण है सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज के अनुसार कि हम लोगों से तालमेल बैठाने में सफल नहीं हो रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि अपने आसपास के लोगों से, पति पत्नी में, साहब कर्मचारियों में, मित्र में तालमेल बैठाने की कला सीख लें तो निश्चित ही हम सुखी होंगे, शांत होंगे। ओम नमो नारायण।